अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूक्रेन और रूस के तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। रूस का जंग में बहुत ज़्यादा नाज़रीन बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रूस के बिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया हो रहे हैं और रूस हर सूरत चाहता है कि किसी न किसी तरह यूक्रेन फतह हो और ये जंग ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, खबर यह है कि तुर्की में होने वाले यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, बल्कि आप कह लें कि बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मुज़ाकरात के दौरान रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बात लड़ाई तक जा पहुंची है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो क्लोबा के दरमियान काफ़ी मुंह मारी हुई है और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो क्लोबा ने रूस के वज़ीर ख़ारजा से कहा कि आप मुज़ाकरात करने की नीयत से आए ही नहीं हैं। दिमित्रो क्लोबा ने मज़ीद कहा कि रूस इन मुज़ाकरात में सिर्फ और सिर्फ अलामती तौर पर आया है। रूस सिर्फ और सिर्फ रस्मी तौर पर आया है और दरअसल रूस मुज़ाकरात चाहता ही नहीं है। इस पर नाज़रीन रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने भी फिर काफ़ी खरी खरी सुना दी। इस दौरान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे, उन्होंने इस मामले को ठंडा किया, वरना बात और भी बिगड़ जानी थी। तो इस तरह ये अमन मुज़ाकरात बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पुतिन इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी न किसी तरह ये जंग रुक जाए और ज़ेलेंस्की मुफाहमत कर लें। ज़ेलेंस्की भी मुफाहमत करने के लिए आमादा हो चुके थे। ज़ेलेंस्की ने तो यूरोप को और अमेरिका को और नेटो को बड़ा बुरा भला कहा था और पुतिन की शराइत मानने के लिए हाँ कह दी थी। ज़ेलेंस्की ने नेटो से मदद का कहा था, लेकिन मदद नहीं आई। ज़ेलेंस्की ने फाइटर जेट्स मांगे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स भी नहीं मिले। फिर ज़ेलेंस्की ने कहा बराए मेहरबानी नेटो नो फ्लाई जोन इंपोज कर दे, लेकिन नेटो ने नो फ्लाई जोन भी इंपोज नहीं किया। तो आखिर थक हार के ज़ेलेंस्की ने पुतिन की तीनों शराइत कबूल करते हुए कहा था कि यूक्रेन पुतिन के तीनों मुतालबात मान लेगा। यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, यूक्रेन क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानेगा और यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क को आज़ाद रियासतें करार देगा। लेकिन नाजरीन, मुज़ाकरात से ठीक एक दिन पहले जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की, उसे उम्मीद दिलाई, उसे लड़ने का कहा और कहा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है, आप घबराएं नहीं। फिर नाजरीन बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को कॉल की और ज़ेलेंस्की से कहा गया कि आप जो है वो मुफाहमत ना करना, रूस के मुतालबात ना मानना, तुम लड़ते रहो, डटे रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। फिर नाज़रीन नेटो इत्तेहाद और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी ज़ेलेंस्की से कहा गया कि हिम्मत मत हारें जनाब, हम आपके साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन वो ज़ेलेंस्की के जिसकी हिम्मत टूट चुकी थी, वो ज़ेलेंस्की के जो अमेरिका और इत्तेहादियों की बुज़दिली से थक चुका था, अब उसने दोबारा रूस की शराइत मानने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और ज़ेलेंस्की में दोबारा फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से एक नई हवा भर दी गई है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि और उस खदशे का इजहार भी किया था कि यूक्रेन की जानिब से सुलह की पेशकश एक धोखा हो सकती है। यूक्रेन की जानिब से सुलह की पेशकश पुतिन को गाफिल करने की एक चाल हो सकती है और ऐसा लगता है कि शायद ये मुज़ाकरात कामयाब न हो। मुज़ाकरात से ठीक एक दिन पहले कनाडा ने और बरतानिया ने मिलकर यूक्रेन को भारी भरकम असला भेजा था। ठीक उसी दिन यानी मुज़ाकरात से एक दिन पहले अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डाला था कि इसराइल रूस की मसनूआत पर और रूस की दरामदात पर पाबंदी लगाए। तब मैंने आपसे कहा था कि मगरब की हरकतें, मगरब के इक़दामात और इनके अंदर खाते चलने वाली ये जो मूवमेंट्स हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि वो सुलह चाहते, क्योंकि अगर सुलह चाहते होते तो मजीद असला जमा ना करते। अगर सुलह चाहते होते तो रूस के गिर्द शिकंजा थोड़ा सा ढीला करते। लेकिन एक तरफ ये सुलह का राग लाप रहे थे और दूसरी तरफ ये रूस पर हमले की तैयारियां कर रहे थे, तो यहां मामला काफी मशकूक लग रहा था और इसका इजहार मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था कि मुझे ये सुलह होती नजर नहीं आ रही और जंग के माहिरीन को भी ये सुलह होती नजर नहीं आ रही। अब नाजरीन, चूंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, अब चूंकि सुलह सफाई नहीं हुई और चूंकि इस जंग को आहिस्ता आहिस्ता चलाने की वजह से रूस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, तो इसलिए अब पुतिन इस जंग को बहुत तेज कर देंगे। पुतिन की हर मुमकिन कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके इस जंग को ख़त्म किया जाए। रूस के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हो चुके हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका है। रूसी करेंसी रूबल 50% अपनी कदर खो चुकी है और रूस की स्टॉक एक्सचेंज पिछले एक हफ्ते से बंद है। माहिरीन का कहना है कि पुतिन बहुत बुखलाहट का शिकार है और अब वो यूक्रेन पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेगा और जल्द अज जल्द यूक्रेन को फतह करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, इस जंग से रूस को कितना नुकसान हुआ इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी डाटा इकट्ठा किया है और अपनी जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इससे रूस को जो है वो कितना नुकसान हुआ है और इस जंग की क्या कीमत चुकानी पड़ी है रूस को। इस पर अपने अगले व्लॉग में जो है वो डिटेल से बात करेंगे।
नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया गया था, जिसमें दुनिया के कई ममालिक की डिफेंस मसनूआत की जो है वो उसमें अच्छी तरह से रनुमाई की गई थी। इस एग्जीबिशन में चाइना का बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो भी दिखाया गया था, बल्कि आप यूँ कह लें कि इस नुमाइश में ज़्यादा सामान तो था ही चाइना का। इस नुमाइश के बाद अब सऊदी अरब ने चाइना के L-15 फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले अरब अमारात भी चाइना के 12 L-15 फाइटर जेट्स खरीदने का ऐलान कर चुका है। तो नाजरीन, रियाज में इस नुमाइश का लगना और फिर वहाँ चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर के अंबार का दिखाया जाना और फिर चंद दिन बाद ही सऊदी अरब और अमारात का चाइना के तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करना, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और अमेरिका सऊदीया के इस रवैये पर बड़े झटके का शिकार है। मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन की फ़ोन कॉल्स भी नहीं सुन रहे, फिर यूक्रेन पर अमेरिका की हिमायत भी नहीं कर रहे, फिर मोहम्मद बिन सलमान कुवैत को और मिस्र को और बहरीन को और ओमान को अपने साथ रूस की तरफ जो है वो उस ब्लॉक की तरफ लेके जा रहे हैं और अब चाइना के दिफाई साजो सामान और फौजी आलात की सऊदी अरब में नुमाइश और फिर सऊदी अरब का चाइना से तैयारे खरीदना। नाजरीन, ये सब डेवलपमेंट्स अमेरिका के लिए 300 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। वैसे अगर अमेरिका चाहे तो एक लम्हे में अरब ममालिक को दोबारा अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर सकता है। अगर यमन पर अमेरिका सऊदी अरब की हिमायत कर दे, जो कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं, तो इस तरह सऊदी अरब दोबारा अमेरिका की झोली में आ गिरेगा। और साथ अगर अमारात को ग्रे लिस्ट से निकाल दें तो अमारात भी अमेरिका के कदमों में आ गिरेगा। लेकिन शायद नाज़रीन, शायद अमेरिका अभी ऐसा नहीं चाहता, लिहाजा हमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अरब ममालिक चाइना के ब्लॉक में आ रहे हैं। हाँ, ये चाइना के ब्लॉक में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका अरब ममालिक के मुतालबात मान ले और अरब ममालिक की मदद करे। जब अमेरिका यमन पर सऊदी अरब की हिमायत करेगा, जब जो बाइडन सऊदी अरब को यमन में हौजी बागियों पर हमले की खुली इजाज़तें देगा, तो तब ये सारी अरब रियासतें दोबारा अमेरिका की गोद में जा गिरेंगी। लिहाजा इस पर पाकिस्तानियों को बगले बजाने की ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब जो है और इनकी जो सारी रियासतें हैं वो चाइना के ब्लॉक में आ रही हैं। अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा हंस के बुलाने की देर है, सिर्फ एक दफ़ा सीटी मारने की देर है, ये सब फिर उसी ब्लॉक में भाग जाएंगे। तो नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।